आज हम लोग डॉक्टर यशु राठी के यहाँ हैं। आप डेंटिस्ट हैं और ढेर सारे पेशेंट्स का अभी उन्होंने निपटाया है रूट कैनाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। और हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है। आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं सर्वाधिक किस दिक्कत से, मतलब दांतों में क्या परेशानी लेके आते हैं वो परेशानी? मैक्सिमम लोग तो आजकल बिकॉज ऑफ दांतों की सड़न की वजह से ही आते हैं। दांतों में जी हाँ, दांतों में कीड़ा लग जाता है जिस वजह से पेन होता है एंड मैक्सिमम पेशेंट्स वही पेन लेकर ही आते हैं। तो उसका क्या निदान होता है फिर? पेन के कई वजह हो सकती हैं। हाँ जी, एक्चुअली अगर सिर्फ कीड़ा ऊपर तक लगा है तो सिर्फ दांतों में आपको ठंडापन लगेगा जी। अगर आपको दांतों में थोड़ा भी गर्म या हॉट योर फीलिंग तो वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब कि उसमें फिर हमें रूट कैनाल ही करना पड़ेगा। अगर हम ये एक इंडिकेशन होता है पेशेंट के लिए भी कि अगर उसे लग रहा है कि ठंडा ही लग रहा है कि तभी के तभी वो डॉक्टर के पास जाएं, तो हम बचा सकते हैं उसको तभी सिर्फ फिलिंग करके। लेकिन उसको अगर बढ़ाया जाए तो वो फिर पेन बनकर हॉट और जब गर्म लगेगा तो फिर वो हमारे लिए एक खतरनाक साइन है कि हम गलत उसमें जा रहे हैं, तो हमें फिर उस केस में रूट कैनाल ही करना पड़ेगा। मतलब जो दांतों में दर्द लेके लोग आते हैं उसमें शुरुआत में आप बता रही हैं कि वो जो पानी लगता है ठंडा गर्म लगता है, अगर सिर्फ ठंडा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ फिलिंग से ही हम कर सकते हैं। आजकल तरह तरह की कॉम्पोजिट फिलिंग्स हैं, मतलब अच्छी केवल फिलिंग कर दिया जो कि बहुत सामान्य चीज होती है। बिल्कुल हाँ, तो उससे ही अकेला हो सकता है। लेकिन अगर पेन हो गया और एक बार टेंडर है टूथ और हॉट फील हो रहा है पेशेंट को, तो फिर वो गलत साइन है। मैं जिस दिक्कत को लेके आपके पास आया था वो भी एक दर्द की ही था दांत में। हाँ, क्या था बेसिकली, क्या परेशानी थी? आपका भी वही प्रॉब्लम था कि जस्ट कीड़ा थोड़ा लग गया था और पेन होने लगा था बिकॉज वहाँ फूड लॉजमेंट हो रही थी आपके। फूड लॉजमेंट खाना फंस रहा था और खाना फंसते फंसते वो उधर केरीज हो गई थी। तो अब मैंने उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया और फिर उससे हमें आपको खुद रूट कैनाल ट्रीटमेंट शब्द से लगता है कोई बड़ा भयावह किस्म की सर्जरी है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? इसका वेरी सिंपल प्रोसेस है, बस ये कहने के लिए वो है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको बस इंजेक्शन देके इसका शुरुआत होती है एंड देन पेनलेस ट्रीटमेंट हो जाता है पूरा। इसमें आपकी फाइल्स आती हैं जो कि आप इधर देख सकते हैं, इस तरह की फाइल्स होती हैं और इस तरह से आप इन फाइल्स से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर बस ये कोई डेमो आपने दिखाया था कैसे उसको, जो हम लोग कई बार कैप भी लगाते हैं दांतों पे। जी हाँ, तो यूजुअली कैप क्यों लगाते हैं? कैप हम इसलिए लगाते हैं कि उससे दांत को और ज़्यादा वो मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बिकॉज रूट कैनाल करने के बाद थोड़ा हम ये मानते हैं कि दांत थोड़ा वीक हो जाता है, तो कैप लगाने के बाद दांत इस लाइफ बढ़ जाती है उसकी। और साथ फिर दोबारा सड़न नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली कि फूड लॉजमेंट नहीं होगा कैप की वजह से बिल्कुल भी, और फिर आपका बिल्कुल दांत स्ट्रॉन्ग भी होगा और ये शिकायतें भी नहीं आएंगी कि खाना कुछ फंस रहा है, ये हो रहा है, और लाइफ स्पैन बढ़ जाती है उस दांत के, रूट कैनाल के हुए दांत की। आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और अभी तक आपने कितने ट्रीटमेंट्स किए हैं? कुछ आइडिया दीजिए थोड़ा। जी सो मैंने सुभाती डेंटल कॉलेज से किया हुआ है जी, अपना बैच। हाँ जी, मेरठ से किया हुआ है। और बाकी पेशेंट्स तो खैर ऐसे तो मैंने कभी काउंट नहीं किए, लेकिन हाँ अब तक 200-300 रूट कैनाल पेशेंट्स कह रहे हुए हैं। बाकी और तो रोज़मर्रा के होते ही हैं। आप लोग कुछ सोशल कंसर्न्स को लेके भी तमाम लोगों का फ्री ट्रीटमेंट भी करते होंगे आप लोग, बाहर कैंप वगैरह? हाँ, कैंप वगैरह लगाते हैं, कभी कभी अपने क्लिनिक पे ही हम लोग फ्री कैंप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और कभी स्कूल में भी चले जाते हैं, थोड़ा अपना चले जाते हैं। घर पे जो है, जो लोग नहीं चाहते कि वो दांतों के डॉक्टर के पास जाएं, वो क्या प्रिकॉशन लें ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना कोई हो? सर बेस्ट तो है कि ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं है कि जिससे कि हम कुछ यूज़ करें और प्रॉब्लम ना हो। प्रिकॉशंस के लिए ये है कि बस 2 टाइम ब्रश एंड प्रॉपर ब्रश, क्योंकि बहुतों को प्रॉपर ब्रश टेक्निक ही नहीं पता। हाँ, वो पूरा दबा के करते हैं, इसलिए लगता है कि उसको युद्ध लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम हार्ड ब्रश कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रश सॉफ्टली करना चाहिए हमेशा, और बस यही तरीका है कि 2 बार ब्रश करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट में सोने से पहले ब्रश करना, वो ज़रूर करें, प्रॉपर तरीके से करें, और उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे सलाह लेना चाहे ऑनलाइन या मेल करके, तो कोई मेल आईडी आपकी, कोई कॉन्टैक्ट? यशु राठी 27@gmail.com।
YASHU YASHU जी RATHI हाँ 27@gmail.com एंड मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank बहुत बहुत you. धन्यवाद। हाँ एक्चुअली